एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से दो लोग हमारे साथ हैं, एक चारू प्रज्ञा जी हैं, एक मुकेश जी हैं। क्यों? ये इन दोनों की अलग अलग स्टेट्स में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। चारू प्रज्ञा जी, जो कुछ भी हुआ एडमिनिस्ट्रेटिवली वो फेलियर था, एटलीस्ट इन 2 दिनों के लिए। ओवरऑल इन स्पिरिट की बात की जाए तो बाद में बात होगी, लेकिन इन 2 दिनों की अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है जिसकी वजह से ये हालात हुए। योर टेक। निशांत जी, देखिए, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि क्रैकर्स के ऊपर एक ब्लैंकेट बैन कोई सल्यूशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सुपरफिशियल सल्यूशन से काम नहीं चलेगा, व्हीकलर पोल्यूशन को हमें कंट्रोल करने का परमानेंट तरीका ढूंढना पड़ेगा। और अभी आपने भी पूरा का पूरा ग्राफ सारे दर्शकों को समझाया कि कितना पोल्यूशन किस किस चीज से आता है और वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है दिल्ली की बहुत ही खराब AQI के लिए। मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई पोल्यूटेड धुआं फेंकने वाली फैक्ट्री है, क्या हम उस फैक्ट्री को परमानेंटली बंद कर देते हैं या उसको रेगुलेट करते हैं? अगर गाड़ियां भी पोल्यूशन फैलाती हैं तो क्या हम परमानेंटली गाड़ियां बैन कर देते हैं या हम गाड़ियों को बेहतर तरीके से बना सकते हैं और हम रेगुलेट कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्रैकर्स इंडस्ट्री के बारे में एक बात और कही, अगर लाइसेंस मिलता है क्रैकर्स बनाने का, पटाखे बनाने का, अगर लाइसेंस मिलता है इस इंडस्ट्री में आप अपना काम करें इस चीज का, तो आप पटाखों की खरीदी और बिक्री वैसे भी नहीं रोक सकते। तो जहां तक कोर्ट की बात है, ये मेरा उस मामले में नजरिया है, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, काम करते हैं यहाँ पर लोगों की रोजी रोटी चलती है। और एक दूसरा एंगल आ जाता है आस्था का। मैं ये नहीं बोल रही बड़े बड़े कार्टन भर के ले आइए और पटाखे फोड़िए, लेकिन अगर आप एक तरीके से हर एक त्योहार पर रोक लगाते चले जाएंगे तो उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने इस जनरेशन में शायद पटाखों का मजा लिया ही नहीं। मैं सदगुरु जी की बात सुन रही थी, मैं उनको कोट कर रही हूँ। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको कटौती करनी है तो कहीं और करिए, बच्चों के लिए त्योहार हमेशा के लिए आप क्यों बिगाड़ देते हैं? रेगुलेट नहीं करते। मैम, आपके 2 पर्सपेक्टिव हैं। आपके 2 पर्सपेक्टिव हैं। सदगुरु जी ने तो अभी बोला है, आज से 4 साल पहले चेतन भगत ने बोला था और उन्होंने इसको ईद से जोड़ दिया था, विच वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक एयर पोल्यूशन की बात हो रही थी, उन्होंने और फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन की बात की थी, विच वॉज रॉन्ग। बट एनीवे, और उस वक्त तो ही वॉज प्लेइंग टू द ट्रम्पेट। बट एनीवे, मैं आपसे यहाँ चीज आपने 2 पॉइंट रेस किए, मैं दोनों पे आप पे काउंटर सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल, आपने ये कहा क्रैकर्स बैन नहीं होने चाहिए, एग्रीड। अगर पिछले कई सालों से ये मामला होना चाहिए, ब्लैंकेट बैन पॉसिबल नहीं है, तो अभी तक आप लोगों की सरकारें लाइसेंस देती हैं, राइट? जिस तरीके से MCD रिस्पॉन्सिबल थी दिल्ली में, बाद में अवैध कंस्ट्रक्शन जब तोड़े जा रहे थे तो लाइसेंस वगैरह कौन दे रहा था उस वक्त? मैं सिंपल आपसे फैक्ट बोलता हूं कि अगर आप लोग लाइसेंस देते हैं तो खाली ग्रीन क्रैकर्स के लिए क्यों नहीं दे रहे हैं? ये एक दिन में थोड़ी हो सकता है, इट हैज टू कम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, अब मैं आपके सामने दूसरा हार्ड हिटिंग फैक्ट लेके आ रहा हूं। 2019 में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP आपने शुरू किया, जिसको 122 सिटीज को कवर करना था। आयरॉनिकली मॉनिटरिंग स्टेशन की बात की जाए तो अभी भी एक मॉनिटरिंग स्टेशन है 6.8 मिलियन लोगों के ऊपर, वहां पर फेल हो रहा है। NCAP के पास कोई लीगल मैंडेट नहीं है, लीगल मैंडेट होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता है। इट्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन विदाउट आर्म्स। तो मैक्रो लेवल पर फेलियर, माइक्रो लेवल पर नजरअंदाज करना, ये कैसे देखती हैं आप? नहीं निशांत जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि हमारे बहुत लॉफ्टी एम्स हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के। हमें अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है। मोदी जी अभी COP26 में भी ये बताकर आए कि जो पुराने हमने अपने लिए एम सेट किए थे, हम उस पर सही टाइम पर सही जगह पहुंच पा रहे हैं, लेकिन आगे के लिए हमने और भी एम्बिशियस एम्स को सेट किया है। तो अब समय ये है कि अगर हमारे सिस्टम में कोई कमी है, कोई लूप होल्स हैं, उनको प्लग किया जाए, ग्रीन क्रैकर्स को ही लाइसेंस मिले। और बाकी जैसे हम पराली का रीजन देखते हैं। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी निशांत जी, मैं बस 10 सेकंड और लेती हूँ उस आर्टिकल के बारे में बताना चाहती हूँ। उस आर्टिकल में ये लिखा था कि दिल्ली का जो प्रदूषण है ना, वो डिपेंड करता है बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, कि हवा की दिशा किस तरफ चल रही है। अब कल से हवा की दिशा पंजाब से दिल्ली की ओर होगी तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो पोल्यूशन बढ़ा ही रहेगा। अगर हवा की रफ्तार अब तेज नहीं हुई तो पोल्यूशन दिल्ली के ऊपर लंबे समय तक मंडराता रहेगा। तो जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री स्मॉग टावर्स की बात करते हैं, सुपरफिशियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, सर्जरी के बदले अगर आप सिर्फ एक बैंडेड लगा देंगे, ऑड इवन करेंगे, या गाड़ी की इंजन स्विच ऑफ करने की बातें करेंगे, ये मुझे लगता है बहुत शॉर्ट टर्म है, ये बहुत ही सुपरफिशियल है, ये बैंडेड लगाने जैसा काम है। हमें इसको और ज्यादा इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। पॉइंट टेकन। आपने यहाँ पर थैंक यू, आप एग्री करती हैं कि इसमें एक
बड़े लेवल पे करना चाहिए। लेकिन आपने बच्चों का जिक्र किया मैम, बच्चों का कॉन्शियसनेस लेवल देखिए, जरा दिखाइए वो जरा। बच्चे खुद अपील कर रहे हैं कि पटाखों को बैन करना चाहिए। जरा ध्यान से देखें आप ये। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बड़े दुख के साथ, एक स्टडी के मुताबिक दिल्ली में 2.2 मिलियन स्कूल चिल्ड्रन जो हैं, स्कूल के बच्चे जो हैं, उनको पोल्यूशन की वजह से इरिवर्सिबल लंग डैमेज हो सकता है। ये बड़े दुख के साथ मैं आपको बता रहा हूं। सुन के आपको हैरानी होगी। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो हमें परेशान करते हैं। प्रीमेच्योर डेथ जो हैं ड्यू टू आउटडोर एयर पोल्यूशन, वो 3 मिलियन से 2010 में बढ़ के 6 से 9 मिलियन हो गई हैं ग्लोबली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।